दोस्तों, शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा मोहनराम कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, क्या इनकी शक्ति है, इनकी सवारी कैसे आती है, इनकी साधना कैसे करें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बाबा मोहनराम को लेकर कई लोगों के मन में हैं। वैसे तो ग्रामीण देवताओं में बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनके लोग भगत हैं, जिनका लोग नाम जानते हैं और कई लोग उनका नाम नहीं जानते। पर जब हम बात करते हैं सात्विक देवताओं में, तो सात्विक देवताओं में बाबा मोहनराम का जो नाम है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। बाबा मोहनराम भगवान कृष्ण के अवतार हैं और जब इनकी सवारी आती है किसी भगत पे, अगर जो लोग बाबा की सवारी जिन्होंने देखी हो वो जानते होंगे, बाबा मोहनराम की जब सवारी आती है तो घोड़े पे आती है, नीले घोड़े पे। इनकी सवारी नीला घोड़ा है और साथ ही ये मोर मुकुट धारण करते हैं और भगवा जो रंग का बाना है यानी कि कपड़े हैं वो धारण करते हैं। साथ ही जब इनकी सवारी आती है तो ये पूछा जब देते हैं किसी की भी, जब भी किसी की व्यक्ति की पूछा देते हैं तो उसे खुद बुलाते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं और साथ साथ में उसके जो भी उसको दिक्कत है उसके बारे में बताते हैं, उसका निवारण भी बताते हैं। यहाँ तक कि बाबा मोहनराम की महिमा में ये बखान है। और हमने तो सामने देखा है कि बाबा की सवारी जब आती है और अगर प्रेत बाधा वहाँ पर है तो उसे ऐसे गायब कर देते हैं जैसे पता ही नहीं कि वो प्रेत बाधा थी। यानी कि जैसे कई लोग उतारा करते हैं, कई लोग खींचते हैं देवता को, कई लोग जो है उस देवता को उठाते हैं वहाँ से, या फिर कई लोग नींबू का प्रयोग करते हैं, जायफल का प्रयोग करते हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बाबा मोहनराम एक ऐसी शक्ति है कि जब किसी प्रेत बाधा को उठाते हैं, यानी जब प्रेत बाधा अगर किसी के पास है, किसी को प्रेत बाधा है और बाबा मोहनराम के दरबार में अगर वो चली गई और बाबा मोहनराम की सवारी उस समय आ रही है, या जो सिद्ध पीठ स्थान है बाबा के वहाँ पर वो अगर जो प्रेत बाधा की सवारी आ रही है, यानी प्रेत बाधा किसी पे सवार है, तो बाबा मोहनराम उसे ऐसे गुम कर देते हैं, ऐसे खो देते हैं कि उस परिवार में जिंदगी भर वो जो नकारात्मक शक्ति है या प्रेत बाधा वो नहीं झांकती। अब ये बाबा जाने कि बाबा उस शक्ति के साथ क्या करते हैं, जो प्रेत बाधा है उसको कहाँ बांधते हैं, क्या करते हैं वो बाबा जाने। पर उस व्यक्ति को फिर वो दिक्कत नहीं होती और ना ही बाबा जी की कोई इस प्रकार से कि भोग आपको देना होगा या कोई चढ़ावा आपको देना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा मोहनराम का मंदिर गांव मिलक्कुल काली खोड़ी के नाम से जाना जाता है। बाबा मोहनराम का मंदिर जो कि गांव मिलकपुर में है, भिवाड़ी राजस्थान में। भिवाड़ी राजस्थान में बाबा का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है जो कि पहाड़ों के बीच बनाया गया है। बाबा का जो पहला मंदिर है, जो खोड़ी वाला जो मंदिर है बाबा का, जहाँ मेन स्थान है, जहाँ बाबा समाये थे, जहाँ बाबा की दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति जलती रहती है। और गांव मिलकपुर में एक पहला मंदिर है, वो जो भक्त शिरोमणि गुरु नेत्राम जी का है, जो बाबा मोहनराम के अनन्य भक्त थे। बाबा मोहनराम को अगर कोई काम कराना होता है या फिर बाबा मोहनराम जो है वो सबसे पहले अपने भक्त के लिए ही बोलते हैं, यानी कि अपने भक्त की सेवा के लिए बोलते हैं, अपने भक्त को स्नान कराने के लिए बोलते हैं, उसके बाद बाबा की सेवा आती है। बाबा मोहनराम के अनन्य भक्त थे गुरु नेत्राम जी, जिनका मंदिर गांव मिलकपुर में है। और बाबा जब किसी के शरीर पे आते हैं यानी सवारी आती है तो भी बाबा सबसे पहले अपने भक्त को ही आगे रखते हैं कि पहले गांव मिलकपुर में मेरा भक्त गुरु नेत्राम, उनके मंदिर में उनको स्नान कराइए, उसके बाद मुझे स्नान कराइए। क्योंकि कई लोग जो गंगा जल लेके जाते हैं वो पहले गुरु नेत्राम जी को स्नान कराते हैं, यानी छींटे मारते हैं, उसके बाद काली खोड़ी बाबा के मेन स्थान पर जाते हैं जहाँ बाबा को वो स्नान कराते हैं। तो बाबा मोहनराम जिसे कहते हैं भक्त जो है वो भगवान से बड़ा है, तो बाबा मोहनराम की कृपा, बाबा मोहनराम की जो काली खोड़ी में ये चीज़ जो है ये साफ 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 देखी जाती है। अब बाबा मोहनराम का मंदिर जो है वो गांव मिलकपुर काली खोड़ी में, जहाँ पर नेत्राम जी का मंदिर है और बाबा मोहनराम का मंदिर है, शिवजी महाराज का मंदिर है, कई ऐसे मंदिर हैं वहाँ पर। और वहाँ से परिक्रमा शुरू होती है बाबा की दिव्य ज्योति, जहाँ बाबा विराजमान है वहाँ के लिए। लगभग लगभग 2 किलोमीटर की, 2 या 3 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है, जो कि उस मंदिर से शुरू करनी होती है और बाबा की जो दिव्य ज्योति जहाँ बाबा समाये थे वहाँ तक देनी होती है।
सबसे जो दिव्य बात यह है कि जहाँ बाबा समाये थे वहाँ बाबा की कोई मूर्ति नहीं है। जहाँ मेन मंदिर है वहाँ बाबा की दिव्य ज्योति के ही दर्शन माने जाते हैं। बाबा मोहनराम की जो प्रतिमा से पहले बाबा की दिव्य ज्योति के दर्शन करने होते हैं। अगर आप प्रतिमा के दर्शन करते हो और दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा जो है वो पूर्ण नहीं होती। तो इसलिए दिव्य ज्योति जो है यानी ज्योत का महत्व बाबा की पूजा में सबसे ज़्यादा है। बाबा मोहनराम के ऐसे बहुत सारे भगत हैं जो आपको मिल जाएंगे। एक भगत हमें मिले जब हम गए बाबा मोहनराम के स्थान पे, तो वो 12 साल की सेवा उन्होंने उठाई है और लगभग वो बता रहे थे 7-8 साल उन्हें हो चुके हैं। एक झूला की एक वो है उनकी तपस्या होती है, झूला लटकी है ऊपर और उसी पर वो हाथ टेक कर खड़े रहते हैं, सोते भी उसी पे ही हैं, यानी खड़े रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठते, सात्विक भोजन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो बाबा मोहनराम की सेवा करते हैं। और बाबा मोहनराम की जो सेवा में एक हफ्ते की सेवा होती है जो झूले पर की जाती है, एक खड़ी तपस्या होती है जो खड़े खड़े की जाती है। पर बाबा मोहनराम की जो सेवा है वो बालाजी महाराज की तरह है, पूर्ण रूप से सात्विक देवता हैं बाबा मोहनराम, पूर्ण रूप से सात्विक हैं। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उनके घर में बाबा की पूजा बिल्कुल वो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं होती। जो लोग सात्विक हैं जैसे बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज, उन्हीं के घर में बाबा मोहनराम की पूजा होती है। और उस घर में ही, यानी ऐसा नहीं है कि वही व्यक्ति जो बाबा की पूजा कर रहा है वही सात्विक, पूर्ण रूप से पूरा घर सात्विक होना चाहिए, तब बाबा मोहनराम वहाँ पर पधारते हैं, विराजमान होते हैं। बाबा मोहनराम को कृष्ण अवतार, बंसी वाले, काली खोड़ी वाले, मोर मुकुटधारी, लटाधारी, इन नामों से बाबा मोहनराम को बुलाया जाता है। बाबा मोहनराम की जो जन्म है, जैसे कहते हैं बाबा मोहनराम जहाँ प्रकट हुए, अवतार जब उन्होंने लिया, तो उन सबसे पहले उन्होंने दर्शन दिए थे नंदू भगत को। एक चरवाहा था जो कि गांव मिलकपुर की पहाड़ियों में गायों को चराया करता था, जैसे चरवाहे जाते हैं। तो वहाँ पर वो बैठकर हरि नाम का गुणगान किया करता था। तो हर बार जो उनकी गाय थी नंदू भगत की, वो उनके जो पहाड़ थे गांव मिलकपुर के वहाँ पर चरने जाया करती थी। और हर बार यानी कि 3 साल तक एक चीज़ वो देख रहा था लगातार कि एक गाय आती है ऊपर से और मेरी गायों के साथ चरती है, उसके बाद फिर एक गुफा के अंदर चली जाती है। तो एक दिन नंदू भगत को 3 साल हो गए इस तरीके से देखते हुए। तो नंदू भगत ने सोचा कि ये जो गाय है किसकी गाय है, कहाँ से आती है, मैं 3 साल से इसे चरा रहा हूँ और फिर चरने के बाद ये अपने आप वहाँ चली जाती है। तो जब नंदू भगत इस रहस्य को जानने के लिए आगे जब बढ़ता है तो देखता है कि एक गुफा के अंदर वो जो गाय है वो चली गई। और जब वो गुफा के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि गुफा तो लंबी है और पहाड़ों की गुफा होती है, वहाँ से एक आवाज़ आती है कि नंदू आओ। तो नंदू जो है वो बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं और ना मुझे कोई यहाँ जानता है और मेरा नाम लेकर कौन बुला रहा है। तो जब नंदू आगे जाता है तो देखता है कि एक धूना है और वहाँ पर एक तपस्वी जो बाबा है वो बैठा हुआ है। नंदू बाबा को प्रणाम करता है और जब बाबा को प्रणाम करता है नंदू, स्नेह से बाबा उसे बिठाते हैं अपने पास। और नंदू जब उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, मेरा नाम कैसे जानते हो, तो फिर बाबा मोहनराम अपना परिचय देते हैं कि मैं कलयुग का अवतार कृष्ण अवतार बाबा मोहनराम मेरा नाम है, मोहनराम मेरा नाम है, और तुमने मेरी 3 साल तक मेरी गाय को चराया है तो तुम्हारी चरवाही बनती है। तो बाबा मोहनराम से बोलते हैं नंदू से कि 3 साल तक तुमने मेरी गाय को चराया है तो बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो जब नंदू इन बाबा मोहनराम की दिव्य बातों को सुनता है तो मग्नमुग्ध हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है और बाबा के चरणों में गिर जाता है। चरणों में गिरकर नंदू बोलता है कि बाबा आपके दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा सौभाग्य मेरा और हो नहीं सकता, मुझे स्वयं भगवान के दर्शन हो गए। और फिर भी बाबा मोहनराम जो है उन्हें वरदान देते हैं कि तेरी 7 पीढ़ी तक तेरे वंश में मेरा कोई ना कोई भगत रहेगा, यानी मेरी जो गद्दी है यानी मेरी जो अंश है वो तेरे 7 पीढ़ी तक रहेंगे और साथ साथ में जो तू बोलेगा वो सत्य वचन होगा। तो इस प्रकार से आशीर्वाद देकर जब नंदू लौटता है तो कई ऐसे चमत्कार करता है, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो नंदू बोलता है और वो सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से बाबा मोहनराम का जो प्रकट हुए और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये जो चीज़ है ये गुरु नेत्राम जी को बताई। गुरु नेत्राम जी ने जब ये चीज़ सुनी कि भगवान कृष्ण स्वयं बाबा मोहनराम के रूप में अवतार लिए उन्होंने,
और हमारी धरती पर वो आए हैं। तो गुरु नेतराम जी उनकी सेवा करने लगे, बाबा मोहनराम का नाम जपने लगे। तो बाबा मोहनराम ने एक दिन उन्हें दर्शन देकर कहा कि मेरे जो पंच तत्व हैं, यानी 5 जो बाबा के मुद्राएं हैं, 5 चीज़ें हैं, वो इस स्थान पर हैं, वहाँ से उन्हें निकालो और वहाँ पर मंदिर का निर्माण करो। तो वहाँ पर फिर नेतराम जी जाते हैं, तो वहाँ बाबा का चिमटा, शंख, माला, चरण खड़ाऊ, इस प्रकार से 5 जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। तो फिर नेतराम जी बाबा की सेवा में लग जाते हैं और इतनी सेवा करते हैं कि जब नेतराम जी का अंतिम समय था, ये बताया जाता है कि भक्तों के द्वारा बताया जाता है, तो उस समय पे नेतराम जी के सीने में जलन हो रही थी। और जब एक्सरे कराया गया, क्योंकि उस समय पर अल्ट्रासाउंड नहीं था, एक्सरे जब कराया गया तो उनके सीने में भगवान कृष्ण का मुकुट मिला। यानी कि इस तरीके से उनके जो सीना है उसमें एक मुकुट की छवि डॉक्टर को दिखाई दी। और लोगों ने, और जो भगत थे, उन्होंने गुरु नेतराम जी को अपना शीश नवाया। फिर उनको बाबा मोहनराम के मंदिर लाया गया। जब उन्हें मंदिर लाया गया तो उनका अंतिम समय चल रहा था, फिर वो स्वर्गवास हो गए, स्वर्ग सिधार गए। तभी जो बाबा मोहनराम के जो एक और भगत थे, कोरा भगत, जिनका बहुत नाम है काली खोड़ी में, बाबा मोहनराम के प्रिय भगत उनके बाद रहे। फिर को भगत कोरा भगत पे बाबा मोहनराम की सवारी आई और उन्होंने बोला कि हे भक्तों, मंदिर की ध्वजा झुका दो, आज मेरा जो भक्त है वो मेरे से सदा सदा के लिए लीन हो गया। यानी बाबा मोहनराम के चरणों में वो चले गए। तो इस प्रकार से बाबा मोहनराम की जो गाथा थी। उसके बाद गुरु नेतराम जी बाबा मोहनराम के चरणों में रहे, बाबा मोहनराम की सेवा करते हैं। और आज बाबा मोहनराम की नाम से पहले, बाबा मोहनराम की सेवा से पहले गुरु नेतराम जी की सेवा होती है। वहाँ गुरु नेतराम जी का मंदिर है और बाबा मोहनराम को गुरु नेतराम जी की दुहाई देकर बाबा मोहनराम को बुलाया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। यानी बाबा से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि गुरु नेतराम की दुहाई कभी बाबा नहीं टालते। तो ये थी बाबा मोहनराम के बारे में कि बाबा मोहनराम का कैसे बाबा मोहनराम प्रकट हुए, क्या उनकी महिमा है। और अगली वीडियो में मैं आपको बाबा मोहनराम की साधना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बाबा मोहनराम की सवारी आती है। और साथ साथ में पूछा बाबा मोहनराम कहाँ